Welcome back to the another part of normal photos with terrifying back stories। आज के इस वीडियो में भी मैं ऐसे 3 फोटोज लाया हूँ जो दिखने में बहुत ज्यादा सिंपल लगते हैं, लेकिन उन सब फोटोज की बैक स्टोरी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। लिटरली फोटो देखकर आप लोग इनके बैक स्टोरीज के आसपास भी इमेजिन नहीं कर सकते, एकदम लाइक रोंगटे खड़े कर देने वाली बैक स्टोरीज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये रही पहली फोटो। वैसे ये फोटो उतना ज्यादा नॉर्मल नहीं है, लाइक इस फोटो को देखकर लग रहा है कि कोई बीच समंदर फंसा हुआ है और कोई हेलीकॉप्टर या रेस्क्यू टीम ने ये फोटो आसमान से लिया है, जो कि सही बात है। एक्चुअल में ये एक 11 साल की लड़की है और इसका नाम है टेरी जो डुपरल्ट। ये फोटो एक शिप के क्रू मेंबर्स के द्वारा लिया गया था, जब उन्होंने एक लड़की को समंदर के बीचों बीच एक छोटी सी बोट के सहारे तैरते हुए देखा। फिर उस लड़की को रेस्क्यू किया गया और उसकी ट्रीटमेंट किया गया, क्योंकि उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब जानते हैं इस फोटो की बैक स्टोरी क्या है, आखिर ये लड़की वहां पर पहुंची कैसे। ये बात है नवंबर 1961 की, जब एक शिप के जरिए इस लड़की के फैमिली कहीं पे जा रहे थे। उस शिप में टोटल 7 लोग थे, उनमें से 2 कपल थे। एक थे उस लड़की के पेरेंट्स और सेकंड कपल थे शिप का कैप्टन और उसकी वाइफ, जिनको इस लड़की के पेरेंट्स ने ही हायर किया था। एंड इस लड़की के और 2 सिबलिंग्स भी थे। तो एक टोटल 7 लोग कहीं पे जा रहे थे, लेकिन समंदर के बीचों बीच उनके बीच पता नहीं क्या हुआ, जिसके वजह से उस कैप्टन ने उस फैमिली के सारे लोगों को राइफल से उड़ा दिया, सिवाय उस 11 साल की लड़की के। वो कैप्टन उस लड़की को एक छोटी सी बोट में बिठाकर समंदर के बीचों बीच छोड़ दिया और वहां से चला गया। एंड उसको ये लग रहा था कि ये लड़की 2-3 दिनों में बिना पानी और खाने के मर जाएगी, लेकिन वो लड़की करीब 82 आवर तक उस बोट में बिना खाना और पानी के सरवाइव कर गई, जिसके बाद से उसे रेस्क्यू किया गया। पर उसकी हालत काफी खराब थी। एक तो 4 दिनों से वो खाना या पानी कुछ भी कंज्यूम नहीं किया था, ऊपर से कड़कती धूप के वजह से वो पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो गई थी। जब ये बात उस कैप्टन को पता चला कि उस लड़की को रेस्क्यू कर दिया गया है, तो उसने अपने टीट और भेन को ब्लेड से काट के सुसाइड कर लिया, जिसके वजह से ये कभी पता ही नहीं चल पाया कि आखिर उस कैप्टन ने उस लड़की के फैमिली को क्यों मारा था। वो रेस्क्यूड लड़की आज भी जिंदा है और अपनी लाइफ खुशी से काट रही है। ये रही दूसरी फोटो। ये फोटो काफी नॉर्मल है ना। सिंपली यहाँ पे एक सांता बैठा हुआ है और उनके साथ कुछ बच्चे फोटो ले रहे हैं। इसमें क्या ही गलत हो सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस फोटो में एक किलर भी है, तो ये बात अभी अजीब लगेगा। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग गेस कर चुके होंगे कि किलर कौन है। ये जो भोली शकल की सांता बैठा हुआ है ना, वो एक सीरियल किलर है। तो इस फोटो की बैक स्टोरी बताने से पहले इस आदमी की बैक स्टोरी बता देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये है कौन। इसका नाम है ब्रूस मैकार्थर और इसकी एज थी 66 ईयर जब उसे पकड़ा गया। ये एक गार्डनर था एंड लोगों के घर घर जाके गार्डनिंग वगैरह करता था। तो 2010 में ये पहली बार एक गे डेटिंग ऐप से एक आदमी से कांटेक्ट किया। एंड जब वो आदमी उससे मिलने के लिए आया, तो उसने उस आदमी को मार दिया और उस आदमी के छोटे छोटे पीसेस करके चील कौवों को खिला दिया। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, कोई चील कौवे नहीं आए थे उसके पास। उसने उस आदमी के छोटे छोटे पीसेस करके अलग अलग जगह पे फेंक दिया, ताकि वो पकड़ा ना जाए। ऐसे करीब 7 साल तक वो मर्डर किया एंड टोटल 8 लोगों को मार चुका था। बस उसने एक गलती कर दी, उसने सारे मर्डर्स सेम तरीके से किया था। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके उसका पता लगा ही लिया, जिसके बाद से ये अंडरग्राउंड हो गया, यानी कि वो रूप बदल के रहने लगा। तो ये सांता का रूप उसने पुलिस से बचने के लिए लिया था, लेकिन एंड में उसे पुलिस ने पकड़ ही लिया। एंड जब उसे रीजन पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने एक ही जवाब दिया कि मुझे मर्डर करने में मजा आता था। तो ये एक साइको किलर ही था जो ऐसे डेटिंग ऐप से गे लोगों को मार रहा था। आज के टाइम में भी ये जिंदा है और जेल में अपनी सजा काट रहा है। ये रही आज के वीडियो की आखिरी फोटो। ये फोटो भी एक तरह से नॉर्मली लग रहा है। इस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़की को फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है और शायद वो किसी फ्रेंड को उसकी फोटो लेने से मना कर रही है, लेकिन इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। तो पहले मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। इसका नाम है रॉबर्ट बेंजामिन रोडेस। ये एक अमेरिकन सीरियल किलर एंड एक रेपिस्ट है। इसे द ट्रक स्टॉप किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये आदमी अपनी ट्रक को लेकर सुनसान सड़कों पे घूमता रहता था
और अगर कोई अकेली लड़की उसे दिखाई देता तो वो उसे किडनैप करके उनके साथ गलत काम करने के बाद उन्हें मार देता था। एक दिन वो ऐसे ही अपनी ट्रक लेकर कहीं जा रहा था तो उसने इस लड़की को देखा। इस लड़की का नाम है रेजिना के और ये 14 साल की थी जब इसका मर्डर हुआ। ये फोटो उस लड़की की आखिरी फोटो है जो उस किलर ने ही लिया था एंड इस फोटो में ये लड़की एक्चुअल में डर रही थी। फोटो लेने के बाद उस किलर ने उसे मार दिया। इस केस के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जब उससे पूछताछ किया गया तो बहुत सारी शॉकिंग बात पता चला। ये पापी इंसान पिछले 15 सालों से ऐसे मर्डर्स कर रहा था और इस 15 सालों में उसने करीब 50 लड़कियों को मार चुका था। उसके बाद इसके ऊपर मर्डर, रेप और टॉर्चर के केसेस किया गया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाया गया। ये दुनिया का बोझ अभी भी जिंदा है और अपनी सजा काट रहा है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे फोटोज मैंने ढूंढ रखा है तो धीरे धीरे उनके ऊपर भी वीडियोस आ जाएंगे। सो ये वाली वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। मिलते हैं और एक एपिक वीडियो में। टिल देन बाय बाय।